वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मतुल मुबारक 23 रमजानुल मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 14 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है ऑन दिस फ्राइडे मॉर्निंग शो व्हिच इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आज कराची की सुबह बहुत ही रोशन और चमकदार और सूरज एक बार फिर से कुछ दिन कुछ बादल के टुकड़े सुबह जो थे मौलक थे हवा में, फिजा में, आसमान पे, जिसकी वजह से धूप की शिद्दत में कुछ कमी महसूस हो रही थी। लेकिन आज सुबह ही से सूरज के तेवर ये बता रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हॉट डे टुडे एंड दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स नाउ फॉर कराची। लेकिन यहाँ कल ही कुछ हम बात कर रहे थे अब कंट्री के हवाले से, तो महकमे मौसमियात ने कल अपडेट किया है कि एक बारिश का सिलसिला जो है मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों को अपनी रिपेट मिलेगा, जिसकी वजह से इस वीकेंड से, इस इख्तिताम हफ्ता से मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाका जात में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भाई क्या बात है, जबरदस्त। अभी आप लोग हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। वापस आके आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में करते हैं हम शामिल। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील अज़हर and good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। Well, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं माशाल्लाह, मैंने अपने आप को इतना इम्प्रेस किया है इस रमज़ानुल मुबारक में कि मैंने आज 7:14 पे साइन इन किया और मैं काफी फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि आज मुझे साइन इन करने में थोड़ी सी देर हो गई है। How times have changed। वैसे आज का दिन जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ आज की सुबह इस लिहाज से है कि आज इन द एंटायर रमजान आज 23वां रोजा माशाल्लाह एंड टुडे इज द फर्स्ट डे जब मैं सहरी के बाद नमाज के बाद सो गया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा सो जाऊं मैं इस डर के साथ सो रहा था कि पता नहीं सुबह उठ पाऊंगा भी या नहीं शो के लिए, लेकिन नहीं, अच्छे बच्चों की तरह जो मैंने अलार्म लगाया था उसमें पहले अलार्म पे मैं उठ गया। इतनी मुझे आप लोगों से जो है ना वो उनसियत है और मोहब्बत है, मैंने कहा शो मैं क्यों छोड़ूं आखिर अपना। वो उस बात अलग है कि मुझे पर शो के हिसाब से, दिहाड़ी के हिसाब से जो है वो दिहाड़ी मिलती है पर शो के हिसाब से। सो लेकिन फिर भी चलें जी, ग्रेट। आज हमारा स्टूडियो भी थोड़ा गर्म हो रहा है तो अनकंफर्टेबल सी थोड़ी फीलिंग हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एसी जिसकी ताकत जो है वो जरा बढ़ाई है वो अपना रंग जमाना शुरू कर देगा। आई कीप स्क्रॉलिंग डाउन, माशाल्लाह देखते हैं जी आज का पहला ट्वीट जिसने मेरी तवज्जो हासिल की वो कल वैसे तो दोपहर में भेजा गया था, बल्कि सपहर कहूँगा 4:15 बजे। जमाल अनवर साहब कहते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज, फालसा सीजन हैज ऑफिशियली स्टार्टेड इन कराची। These beauties were spotted near Continental Bakery, जौहर। या फालसा, वैसे फालसा एक ऐसी चीज है कि जिसका नाम सुनते तस्वीर आ जाए तो फिर तो बात ही कुछ और है, लेकिन जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, वो उससे कतई नजर कि आपको फालसा पसंद हो या ना हो ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, I'll give a very unpopular opinion. I know फालसा हम पाकिस्तानियों का काफी पसंदीदा जनरली इसे कबूलियत आम हासिल है फालसे को, लेकिन मैं जरा फालसा खाना अवॉइड करता हूँ। नहीं, मसला ये होता है कि फालसे में दो तरह के फालसे होते हैं। एक वो सॉफ्ट वाले होते हैं जिसमें एक मिठास का एलिमेंट आ जाता है, और दूसरे वो सख्त वाले फालसे होते हैं जिसमें शदीद खटास होती है। तो उसमें खट्टे फालसों में से मीठे चुन के खाना जो है ना, आई थिंक इट्स जस्ट टू इनकन्वीनियंट, तो मैं अवॉइड करता हूँ फालसे खाना। या अगर कोई मुझे वाकई सॉफ्ट वाले फालसे निकाल के दे दे वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे मुश्किल है जी। ओके, और क्या सीन है अब्दुल रज़ाक साहब का? आज का हम ट्वीट शामिल करते हैं। कहते हैं हंगेरियन पियानिस्ट एंड कंपोजर रेसो सेरेस composed a depressed song Gloomy Sunday in 1936 which remained banned on BBC for 66 years because many people have committed suicide while listening to this song. Oh my god, भाई ये मत सुनिएगा यार, ये मत सुनिएगा, खतरनाक है ये। क्या नाम है हंगेरियन इस ग्लूमी संडे। अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि ये कौन सा ऐसा म्यूजिकल पीस है, कौन सी ऐसी सिम्फनी है कि जिसको सुन के लोग
खुदकुशी करना चाहते हैं. उसका नाम है ग्लूमी संडे. अल्लाह खैर करे. चलते हैं. अमजद क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक टू ऑल द लिसनर्स. स्पेशल प्रेयर्स टू फहीम अली खान फॉर हिज स्पीडी हेल्थ. As far as wheat crop has been damaged due to recent heavy rains and hailstorm in the few areas here. अल्लाह रहम करे जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी? फराज कहते हैं पिशावर में घर के नीचे घर निकल आया. खिलजी साहब मजीद कंफर्म करेंगे. जी हमारे कल खिलजी साहब तो चलें वो कंफर्मेशन ले लेंगे. हम तो बल्कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमें जो है केपी के वहां से भी हमें इसकी कंफर्मेशन मिल गई है. तो जिसके अब कंट्रोल में ये घर जो है ये आ गया है. और वाकई कल हम अफ्तारी करने जा रहे थे. मुझे बेगम साहबा को समझाने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि आखिर ये हुआ क्या. उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है. ये भाई निकल आया घर, अब क्या करें. लेकिन ये सुना यही है कि ऑलमोस्ट 5-year-old पोर्शन ऑफ अ हाउस वाज डिस्कवर्ड व्हाइल एक्सकवेटिंग फॉर अ बेसमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एट सर्की गेट इन पेशावर लोकेटेड इनसाइड निजाम चवल तो नहीं हो सकता स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अहले हदीस मॉस्क. द आर्किटेक्चर इज ट्रूली अमेजिंग. सर्की इज माय बर्थ प्लेस. अच्छा ये बेसिकली नोट है जहां से हम पढ़ रहे हैं. बट दैट्स प्रीटी कूल. वैसे वेरी जबरदस्त बात है. 500 साल. वही हम बात कर रहे थे ग्रुप में ना कि कहीं कोई मम्मी शम्मी ना निकला है यहाँ से. पेशावर की मम्मी कोई इस तरह की मम्मी इन पेशावर वही ऐसे ही होता है ना. इवल डेड में भी तो यही हुआ था. याद है इवल डेड का जिक्र कर रहे थे हम 2 दिन पहले, जो इसका एक सीक्वल अभी आने वाला है. इवल डेड का रिलीज होने वाला है. सो उसमें भी यही हुआ था कि वो बेसमेंट में गए थे. उस कॉटेज वो जो जंगल में बियाबान में जो वो घर था और उसके जो बेसमेंट में वो किताब मिल जाती है उनको, द बुक ऑफ डेथ. और उसके बाद से फिर क्या होता है बेचारे. ओहो. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाँ बिल्कुल जी. जावेद साहब ने खबर शेयर की. इस पर आगे चल के हम बात करेंगे. अमरीकी FIA जो उनकी अंदरूने मुल्क का जो इदारा है, मुल्क की सिक्योरिटी देखता है, वो बिलाखिर उस नौजवान तक पहुंच गई हैं जिसने वो डॉक्यूमेंट्स लीक की थी. अमेरिका की टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट यूक्रेन के हवाले से. जैक टेक्सियरा दैट उसका नाम है. नेशनल गार्ड एयरमैन अरेस्टेड ओवर लीक पेंटागन डॉक्यूमेंट. चलें जिस पे बात करते हैं जरा. व्हाट डू वी नो अबाउट दिस बॉय जस्ट 21 year old रिमेंबर. ओके जी. फरी सरफराज कहती हैं आपने एक कोटेशन शेयर किया. इफ यू ट्रीट मी लाइक एन ऑप्शन आई विल लीव यू लाइक अ चॉइस. वाह. अच्छा आप मुझसे डेफिनेटली नहीं कह रही, आप जिंदगी की जो है ना वो एक फलसफा बयान कर रही हैं. इफ यू ट्रीट मी लाइक एन ऑप्शन आई लीव यू लाइक अ चॉइस. वेरी गुड. ये तो टी शर्ट में वैसे ये चीज टी शर्ट में प्रिंट करवाई जा सकती है. नॉट बैड एक्चुअली यार. उस दिन हम कुछ और भी टी शर्ट की बात कर रहे थे. हाँ हमने वो इंस्टा लाइव पे टी शर्ट के हवाले से बात की थी. अच्छा जी. हसन इकबाल कहते हैं प्रेयर्स फॉर ब्रदर फहीम अली खान. थर्सडे टू मंडे इज अ बेटर चॉइस फॉर ईद हॉलीडेज. नहीं सर अब आपकी चॉइस का इससे कोई ताल्लुक है नहीं, बिकॉज सरकार ने तो ईद की जो हॉलीडेज हैं वो ऐलान करी दी हैं. और आपको पता होगा कि जी जुम्मा मुबारक से जो है, जुमे को ईद का पहला दिन हो सकता है लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो जुमे को ईद मुमकिन नजर नहीं आ रही है. ईद का पहला दिन सैटरडे को होगा और हुकूमत ने ट्यूसडे तक की जो है वो छुट्टी दी हुई है. सो डिसेंट 5-day ब्रेक देयर. ओके जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस ट्वीट. अच्छा आपने बानी MQM का लंदन से जो है वो एक ट्वीट आया है जो कि उन्होंने गालबन कल किया था. आपको पता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी जहाँ पे लंदन में एक बड़ी पुरतायूश प्रॉपर्टी जहाँ पे उनकी रिहाइश है वो उनसे छीन ली गई है और वहाँ की कोर्ट के मुताबिक MQM पाकिस्तान को दे दी गई है. सो बहरहाल उस पर जनाब बानी MQM का जो है ये मैसेज आया हुआ है और जिस पे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे नीचे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, अभी भी जो उनको पसंद करते हैं और अपना कायद मानते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं उनका ये ट्वीट देख के. और उनको लगा ये है कि उनके भाई जो हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं ये ट्वीट लिखते हुए. अच्छा जी. फहीम अली खान साहब कहते हैं In one of your SBP podcasts, you informed that according to Act 1956, one of the tasks of State Bank is to support government policies. I think this is the point where SBP has failed to create and guide revenue generating sources for the country while our economy is mostly dependent on foreign funding. नहीं तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर पॉलिसी बना भी दे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ये तो हुकूमत को इम्प्लीमेंट करनी होगी. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद से कैसे कर सकता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैन फैसिलिटेट अपनी पॉलिसीज के थ्रू बिजनेसमैन से मिलके, बैंकारों से मिलके वो फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल जो काम करना होता है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क में बुलाने के लिए
वो असल काम तो बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान का है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाहिर है यस फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है कुछ पॉलिसीज बना के, जैसे कि रजा बाकर साहब के टाइम पे एक ज़माने में जब ये गवर्नमेंट जब नई नई आई थी इमरान खान साहब की, तो उस ज़माने में आपने एक बात सुनी थी हॉट मनी जिसको कहा जाता था. हॉट मनी इनफ्लोज पाकिस्तान में हो रहे हैं. उस वक्त जो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी वो उस हॉट मनी के थ्रू आया था. और ये हॉट मनी जो है ये बाय द टाइम ऑफ कोविड काफ़ी हद तक पाकिस्तान से निकल गया था, लेकिन उस वक्त आपको इतना ही तकलीफ और शिद्दत फील नहीं हुई थी क्योंकि आपके पास एक बफर क्रिएट हो गया था. तो स्टेट बैंक ने पिछले टर्म में अभी तो खैर जमील अहमद साहब हैं जो कि थोड़े से लो प्रोफाइल आपको गवर्नर स्टेट बैंक लगते हैं और लगता है कि खामोशी से काम करने वाले लोगों में से हैं कंपेयर टू अ वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड वेरी वेल स्पोकन रजा बाकर. उन दोनों की अप्रोच में बहुत डिफरेंस था. हो सकता है अभी भी कुछ स्टेट बैंक अंदर खाने काम कर रहा हो, हमें नहीं पता, लेकिन जाहिर है आपको पता है कि स्टेट बैंक की जो इस वक्त जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि लेकर आए, वो RDA की हम बात करें, रास्त की बात करें, ये रोशन पाकिस्तान सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी बातें ये रजा बाकर साहब की ज़माने की चीज़ें हैं. तो फिर ये तो आप मेरे ख्याल से अगर आप होलिस्टिकली देखें तो पिछले इस टर्म की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले तो स्टेट बैंक ने जो 3 साल गुजारे हैं हमारे रजा बाकर साहब ने जो गुजार के गए, उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छे इस तरह की चीज़ें डेवलप की हैं. क्या ख्याल है फ़हीम भाई? बाकी यार आपके लिए बहुत सारी दुआएं. फ़हीम साहब जो हैं वो वैसे अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं अभी, लेकिन सेकंड ओपिनियन चाहिए बिकॉज गालबन सर्जरी तो रेकमेंड उनको की गई है दिल की. अब वो देखिए क्या करते हैं. अल्लाह ताला सही आपको जो है वो गाइडेंस भी दे आपके दिल की सेहत के हवाले से, और आगे भी सब कुछ खैर खैरियत के मामला करें. आमीन. ओके जी. इसके अलावा राबिया वासिल का मैसेज आया, कहती हैं बेस्ट विशेस फॉर माय सन मोहित ऑन हिज फर्स्ट डे एट ग्रेड 3. थैंक्स. ऑलराइट मोहित, बेस्ट ऑफ लक टू यू. फर्स्ट डे, अरे मैं तो समझ रहा था अभी तो इम्तिहान भी खत्म नहीं हुए होंगे, लेकिन अब तो नया सेशन शुरू हो गया है. क्या बात है भाई. गुड लक टू यू एंड इंशाल्लाह छा जाना ग्रेड 3 पे. ठीक है. ऑलराइट. देखना बस एक बात याद रखना बेटा, और तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी जरूरत है समझने की, दैट रैंकिंग इज नॉट एवरीथिंग. याद रखना ये. ओके चलें जी. रहमान खिलजी साहब कहते हैं भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. आपने एक एप्लीकेशन आ गई है ट्विटर पे, आपने देखा होगा, जिसका नाम है टोस्टीड. टोस्टीड में आया है हु इज योर ट्विटर ट्विन. अच्छा जी. तो वो टोस्टीड में मैंने रहमान खिलजी साहब ने जब अपना ट्विटर ट्विन रन किया तो मेरा नाम निकल आया उसमें. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. अच्छा मैंने भी सुबह फिर ये ट्विटर ट्वीट जो है ना रन किया, तो पहले उसमें अली खजर साहब निकले, फिर उसके बाद जो है वो हमारे एक अजीज हैं आशिकीन साहब, उसामा आशिकीन, वो निकल आए. तो मेरे ख्याल से ऐसे ही है सिलसिला यार. क्या कहा जा सकता है जी. जबरदस्त. जैसे अजहर अली साहब कहते हैं कि जी फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुर्तजा सैयद उनके ट्विटर ट्विन निकले. आई रियली डोंट नो व्हाट क्राइटेरिया दे आर अप्लाइंग. मेरे ख्याल से ये शायद वो अकाउंट है जिनके साथ मेरी एंगेजमेंट काफी ज्यादा होती है, तो शायद दिस कुड बी द रीजन. ओके जी. देन अता साहब कहते हैं वाओ क्या बात है जी. आईना परवेज भट्ट ने कल तस्वीर शेयर की है मियाँ साहब की. भाई मियाँ साहब उम्रे पे गए हैं, आपको पता है कि इसमें बड़ी मजेदार स्टोरी भी सामने आई है. शायद मैं ब्रेक की जाने पड़ रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन एक चीज जो इसमें नजर आई है वो ये आई है कि एक बार फिर से मियाँ साहब की थोड़ी पे जो है वो मास्क आ चुका है. तस्वीर आई है जी, बहुत ही परेशान बैठे हुए हैं, अपने चेहरे पे हाथ रखे हुए हैं, और उस पे हिना परवेज भट्ट कहती हैं हम तो समझते थे कि दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल जी हिना परवेज ने जो है वो माइंड रीड कर लिया है मियाँ साहब का, और कहती हैं मियाँ साहब अल्लाह के घर की जियारत के दौरान भी मुल्क के बारे में फिक्रमंद हैं. अच्छा मुल्क के बारे में मैं कंफ्यूज हो गया कि बरतानिया की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है बरतानिया की इकोनॉमी इस वक्त बहुत बुरे हालात में चल रही है, और मैंने वो उस पर ट्वीट भी किया है अभी इस तस्वीर के साथ के G20 कंट्रीज, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज में यूके इज गोइंग टू बी द ओनली कंट्री जो कि इस साल रिसेशन में चला जाएगा, बाकी शायद कोई भी ना जाए. सो ये है सिलसिला. बट चलें अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया भाई अरशद अंसारी साहब, हमारे बहुत रेगुलर लिस्टर. पहले तो कराची में होते थे, लेकिन अब रावलपिंडी में होते हैं, और उनकी आज बर्थडे है. ही हैज टर्न्ड 69 टुडे. सर कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड हैप्पी बर्थडे. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माशाल्लाह द 70th ईयर, जिंदगी के 70वें साल.
आपको जो है उसकी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी दुआएं. मुजम्मिल मकसूद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील ब्रदर, रयान, शिफान, जीदान एंड अनाहिया are going to school listening to your lovely voice. Thank you. All four play in midfielder football club. I think we should all encourage our children to be more conducive towards outdoor game like the 1990s gully cricket. I think gully cricket, not just 1990s, maybe शायद मुजम्मिल we all grew up in 1990s, so हम उससे relate कर रहे हैं, but gully cricket एक बड़ा essential part था. I think हमारी upbringing का, दोस्त बनाने का, इसी से दोस्त बनते थे और आपके मोहल्ले के बाहर के जो दोस्त बना करते थे वो भी इस गली क्रिकेट की वजह से बना करते थे. फलाना गली की टीम आ रही है, आप उस गली में खेलने जा रहे हैं. कुछ एक गली की टीम बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, उनको हराना बड़ा मुश्किल होता था. कुछ बहुत ही जैसे कहना चाहिए ना फुस सी टीमें हुआ करती थी, हमेशा जीत कर आया करते थे आप. तो वाकई वो एक बड़ा खूबसूरत पार्ट था जो कि अब काफी हद तक खत्म हो गया. और ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक गेम्स एंड ऑल इसकी वजह से. लेकिन बड़ी खुशी हुई मुझे बात जानकर कि माशाल्लाह आपके चारों बच्चे जो हैं फुटबॉल क्लब खेलने जाते हैं, मिडफील्डर फुटबॉल क्लब. वैसे मैंने कभी ये इसका नाम नहीं सुना कौन से शहर में क्या है, but very interestingly you have named one of your son as Zidane. Of course, Zidane, surname of one of the greatest footballers of all time, Zinedine Zidane, French World Cup winner. और रियल मैड्रिड की क्या कहते हैं कि रियल इट्स मिडफील्ड फुटबॉल क्लब क्या मेरे ख्याल से. बहरहाल रियल मैड्रिड के भी बड़े जबरदस्त जो है ना वो फुटबॉलर रहे हैं. बट ब्रिलियंट सर, रावलपिंडी में मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि आपका ये क्लब. सो कूल. कासिद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जुमातुल विदा मुबारक, परफॉर्म सलातुत तस्बीह टुडे. ये भी है मार्केट में हमारे यहाँ सलातुत तस्बीह. मुझे नहीं पता और मुल्कों में सलातुत तस्बीह पढ़ी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर है ये सलातुत तस्बीह जो है. और जुमातुल विदा बिल्कुल वाकई है वैसे. हाँ, क्योंकि मुमकिन यही है कि इस बार जो है वो रमजान 30 रोजे हो. 30 रोजे का मतलब ये है कि इंशाल्लाह आखिरी रोजा जो है वो भी जुमा को ही पड़ेगा. लेकिन चले मेरे ख्याल से आई थिंक सेफ खेलते हुए आज हम जुमातुल मुबारक जो है उसको हम मार्क कर लेते हैं. सो जुमातुल मुबारक आप सबको. एफ के नियाजी कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई, गवर्नमेंट अब क्या चाहती है? लगता है कि ये हैंग टिल डेथ होने जा रही है. नहीं, हैंग टिल डेथ क्यों होगी यार? ऐसे कैसे हैंग टिल डेथ करेंगे यार? अगर आप एक इस्तारन इस बात को कर रहे हैं कि जी हैंग टिल डेथ मतलब ये कि एक सियासी शहादत चाहती हैं अपनी, हाँ ये काफी हद तक पॉपुलर है. बिकॉज जिस तरह आपको पता है कि जुडिशरी को इन्होंने हेड जोन ले लिया है और अभी तक तो इनका फिलहाल कोई वार जुडिशरी पे कामयाब नहीं हुआ. कल आपको पता है कि वुकला तंजीमों में भी उन्होंने जो है वो कोशिश की. ऑपोजिशन नवाज शरीफ साहब की PMLN के काफी करीब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के जो ये मेंबरान हैं एंड ऑल. पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स जो हैं, नॉट बार एसोसिएशंस बट बार काउंसिल्स ने जो है मिल के हड़ताल की कॉल की. लेकिन इत्तेफाक से कल मुझे भी सिंध हाई कोर्ट जाना था और जिस तरह सिंध हाई कोर्ट में रौनक नजर आ रही थी मुझे, भरा हुआ था. जिस कोर्ट में हमारे एक मुश्तरका एक केस हमने किया हुआ है एक हाउसिंग सोसाइटी वाला, तो वहां पे तो कहते हैं ना तिल धरने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग पहुंचे हुए थे. मैं तो बड़ा हैरान भी हुआ. मैंने कहा यार ये तो जैसे कहते हैं ना कि ये तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ ज्यादा ही लॉयर आ गए आज, जो छुट्टियों में थे वो भी आ गए हों आज. तो ये तो अभी तक कोई इनका वार कामयाब नहीं हो रहा है. कल सुप्रीम कोर्ट भी आप देख रहे हैं कि लग नहीं रहा कि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो किसी प्रेशर में आने को तैयार हैं. बिकॉज कल रात गए इफ्तारी के टाइम पे उन्होंने एक मैसेज एक ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया और वो जो बेंच है उसने. एमी अली कहते हैं नैन द्वारे दस्तक देता ख्वाब तुम्हारा आ पहुंचा. वाह, नैन द्वारे दस्तक देता ख्वाब तुम्हारा आ पहुंचा. वेल डन भाई, वेल डन, क्या बात है. फराह मलिक कहती हैं प्लीज विश माय सन हसन अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ही इज टर्निंग 12 टुडे. हसन माय बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू. माशाल्लाह, जबरदस्त, एंजॉय. फ्राइडे को बर्थडे, फुल ऑन पार्टी सीन. क्या है रमजान में ये बताना भाई, तस्वीर भेजना अपने अजील अंकल को. खालिद अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. साद जुबैरी कहते हैं countries have been rated with the most and the least crime rates. Venezuela topped the list. Pakistan surprisingly at number 77. Pakistan beat US, UK and India. अल्लाह खैर करे. क्राइम रेट में पाकिस्तान काफी नीचे है. ओके, आई मीन सॉरी, पाकिस्तान है 79 नॉट 77. जो फिर भी यार तक बुरे हालात नहीं है यार. ऐसे ही पता नहीं हम क्या करते रहते हैं यार. एनीवे चलें जी, और क्या सीन है भाई. जावेद साहब का ट्विटर ट्विन, अच्छा मैं ही निकला ट्विटर ट्विन. और बाप रे कितने ट्विटर ट्विन निकला है. तो इस तरह तो आप इनडायरेक्टली फिर खिलजी साहब जो हैं वो भी आपके ट्विन हुए. बिकॉज ट्विन्स जब होते हैं तो फिर ट्विन्स बहुत सारे होते हैं. तो इट्स नॉट ट्विन्स, इट्स ट्रिपलेट राइट नाउ. तो चलें जी, और क्या सीन है.
और ये सीन है दैट मैसेजेस काफी सारे आए हैं माशाल्लाह आज आप लोग के, मुझे लग रहा है आज, हाँ यार आज काफी मैसेजेस हैं. चलें जी मैसेजेस करते हैं और क्या ढूंढने हैं. रमजान की एक ठंड सुबह, उसमें मैसेजेस पढ़ते हैं आपके. रियाजुर रहमान साहब हमारे एविएशन एक्सपर्ट कहते हैं जी, एयर कंट्रोल टावर विंडो मस्ट बी एंगल्ड एट प्रिसाइसली 15 डिग्रीज फ्रॉम वर्टिकल एट द टॉप टू डिक्रीज रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टावर. दैट्स प्रीटी कूल, आई नेवर न्यू दैट. वैसे वाकई मैंने कभी इस बात को सोचा नहीं कि ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जहां बैठे हुए होते हैं, कंट्रोल टावर जिसको कहते हैं, उसके शीशे जो होते हैं वो टिल्टेड क्यों होते हैं. अब मुझे समझ में आया. दिस इज टू डिक्रीज रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टावर. दैट्स सो कूल, ब्रिलियंट. वैसे आपको पता होगा ये बात, रियाजुर रहमान साहब को तो पता होगी कि, लेकिन बच्चों को मैं बताता हूँ मैं ये कि जो कंट्रोल टावर के अंदर आदमी बैठा हुआ होता है उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, आदमी नहीं होता है, पूरी एक टीम बैठी हुई होती है. एंड डू यू नो दिस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, बीइंग एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे ज्यादा, जैसे कहना चाहिए ना कि दिमागी तौर से थका देने वाली जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होना, बिकॉज अरे इतने सारे लोगों की जिंदगी आपके हाथ पे होते हैं. इवन दो अब मशीन्स की वजह से, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से काफी सारा काम जो है वो कंप्यूटर्स देख रहे होते हैं, काफी सारी चीजें ऑटोमेट हो गई हैं. अगर कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सो भी जाता है, अचानक गुनूदगी आ गई उसको, आंख लग गई उसकी, तो जहाजों को जो है वो खुद जहाजों में इस तरह के आपस में कम्युनिकेशन का निजाम होता है कि वो एक दूसरे को दूसरे की पोजीशन के हवाले से अलर्ट कर सकता है. लेकिन फिर भी काम काफी स्ट्रेसफुल है. मुझे याद आ रहा है यार, एक जॉन क्यूसेक की एक फिल्म भी थी, सर क्या नाम था, टिन कप मेरे ख्याल से. नहीं, टिन कप तो वो गोल्फ के ऊपर थी फिल्म शायद यार. नहीं, एक थी, एक अभी मेरे जहन में आ जाएगा नाम, कोई मुझे बताए. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऊपर जॉन क्यूसेक की थी फिल्म, आ जाएगा नाम, याद आ जाएगा अभी. ओके जी, आसिम मंसूर साहब कहते हैं ब्लूमबर्ग प्रेडिक्शन अप्रैल 2000. अच्छा, ब्लूमबर्ग की प्रेडिक्शन क्या है? रिसेशन प्रोबेबिलिटीज. वाओ. यूके, न्यूजीलैंड, यूएस, जर्मनी, इटली हैव हाई रिसेशन प्रॉपर्टी. सबसे प्रोबेबिलिटी, सबसे लो रिसेशन प्रोबेबिलिटी जो है, वो जो लो की बात करें उसमें इंडिया है, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया एंड चाइना. वाह क्या बात है. इंडिया हैज अ 0% प्रोबेबिलिटी, यूके हैज अ 79% प्रोबेबिलिटी. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग सर. और क्या सीन है? सिकंदर फारूक साहब कहते हैं, ब्रो आई डोंट नो व्हाई पीपल बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इम्पेशेंट ड्यूरिंग रमजान. यस्टरडे इन एन अवॉइडेबल इंसिडेंट अ बियर्डेड मैन शाउटेड अब्यूसिव वर्ड्स टुवर्ड्स रियलाइजिंग without realizing sanctity of the holy month. Patience is the essential part of रोजा. हाँ यार, पता नहीं किस पे एहसान कर रहे हैं रोजा रख के, मैं तो ये समझ में नहीं आता, जो लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं एंड ऑल. वैसे अभी तक मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस बार रमजान में इतना जो है ना, वो मेरा बाहर निकलना इतना कम हो रहा है कि मैंने अभी तक सड़क पे सिर्फ एक फड्डा देखा है रमजान पे. मुझे बड़ी हैरत हुई है इस बात पे. मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज गॉट टू डू विद लेस टाइम दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन द रोड. लेकिन या मैंने अभी तक सिर्फ एक फड्डा देखा है. न्यू टाउन मस्जिद के सामने फड्डा हो रहा था, वो दो माशाल्लाह, वो भी वहाँ बारिश शख्सियात ही नहीं जो लड़ रही थी आपस में. उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में जो है वो फड्डे हो रहे हों और ख़ानदान के अफराद को, खुसूसन ख़वातीन को जो है वो उसमें याद ना किया जाए. अवैस शेख कहते हैं जी, खतीजा हैज़ एग्जाम्स टुमारो. खतीजा, बेस्ट ऑफ लक टू यू. इसके अलावा गुड मॉर्निंग अदील अंकल फ्रॉम मिकाइल. हेलो मिकाइल, हाउ आर यू डूइंग मैन? जबरदस्त, सीट बेल्ट लगाया हुआ मिकाइल, अच्छा बच्चा है, वेरी गुड. इमामा मुइन कहती हैं फ्रॉम अबीहा उमर शहीर, हॉट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन लाहौर. ऑलराइट, बच्चों की तस्वीरें काफी आई हुई हैं आज. बुरहान, तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, ओके. बुरहान एंड रुहाब लिसनिंग टू यू व्हाइल गोइंग टू स्कूल. डॉक्टर शैला कहती हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीशबा अली मीसा मूसा हैदर अलैना. क्या हाल है बच्चों, क्या हाल है आप सबके, खैरियत? इसके अलावा उमैर बाबर ने तस्वीर भेजी है चाँद फतेह अली खान की, और अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, और लिखा है हंगेरियन सॉन्ग क्या बेचता है मेरे आगे. अच्छा, वो हंगेरियन सॉन्ग जो डिप्रेस करके मार देता है. चाँद फतेह अली, हाँ भाई 9 से 10 गाने आ रहे हैं चाँद फतेह अली के. अभी उन्होंने अपने गाने का प्रीव्यू दे दिया, देखा आपने? वो उनको शुरू करते हैं, फिर उनको डकार आ जाती है, फिर वो शुरू करते हैं क्या है, कच्ची पक्की. ये चाँद फतेह अली का नया गाना आने वाला है भाई द वे यार. असान शेख कहते हैं गोट दैट वाज सपोज्ड टू बी मील फॉर साइबेरियन टाइगर एट ईस्टर्न सफारी पार्क इन रशिया इज नाउ द बेस्ट फ्रेंड विद टाइगर. ये तो पाकिस्तानी सियासत लग रही है यार. थोड़े अरसे पहले जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, और दोस्त थे वो दुश्मन बन गए. हो सकता है भाई.
चलें, और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब कहते हैं खटास वाले फालसों से मिठास वाले फालसों को ढूंढना ऐसे ही है जैसे वतन अजीज में अच्छे सियासतदान ढूंढना. नहीं सर, फर्क यह है कि आपको मिठास वाले फाल्स से मिल जाते हैं, अच्छे सियासतदान मिल नहीं रहे हैं आजकल. एंड देन कलीम जाफरी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम सर, बेस्ट विशेस आपको भी वीकेंड की सर. इसके अलावा इन अ प्लेजेंट सरप्राइज मेट नजीर बयाबानी साहब व्हाइल विजिटिंग ओल्ड ऑफिस इन फोरम येस्टरडे. आसिफ मंसूर साहब, भाई जबरदस्त, उनका भी दफ्तर आई थिंक फोरम में ही है मेरे ख्याल से. आप अपने पुराने दफ्तर गए, आप आई एम श्योर अच्छा लगा होगा यार, ये मजा आता है. अदील कमर साहब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुनते हैं. कहते हैं अदील भाई अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स. इंशाल्लाह लुक्स लाइक ईद विल बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द सेम डे. इमेज कर्टिसी मून साइटिंग वेबसाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. जी, पूरी दुनिया में आप कहते हैं कि एक ही दिन जो है वो चांद नजर आ सकता है, तो वो 30 दिन वाली, क्योंकि आपके यहाँ भी ये डार्विन में और नॉर्दर्न टेरिटरीज में जो है वो चांद नजर आता हुआ नजर आ रहा है. तो इंशाल्लाह अगर हो जाए पूरा दिन, सब मुसलमान एक दिन ईद मनाएंगे. उफ, क्या खूबसूरत सिचुएशन या सीन जो है ये होने वाला है. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. काफी देर से मैंने बातें कर ली हैं, ब्रेक लेते हैं और कोई इसके बाद कोई कलाम वगैरह सुनते हैं. वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, Sami Yusuf with Ya Hayyu Ya Qayyum featuring legendary Abda Parveen. और चलें जी, 7:55 हो चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आज के अखबार में शामिल आम खबरों की जानिब. चलें जी, आज ऑफ कोर्स बड़ी खबर. कल कराची में कम से कम इफ्तार के टाइम के थोड़ी देर बाद जो है ये खबर आई और मैंने कहा उसी टाइम पे अराउंड ये आई. और खबर जो आई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती बिल पर अमल दरामद रोक दिया. डॉन का लिखना है सुप्रीम कोर्ट पुट्स ऑन होल्ड नॉन एग्जिस्टेंट लॉ इन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक. 8 judge bench justifies move by saying bill tinkering with court's internal working was set to become law. Fears meddling as soon as it is enacted. Judges wonder if parliament has power to legislate the issue. Attorney General of Pakistan regrets court's disregard for settled case law. यानी यहाँ पर कहना ये चाहिए कि कल वाकई ये मामला जो है ये कुछ इसको कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा था. लग यही रहा था कि कल इसकी हेयरिंग होनी थी, मुख्तसर इसकी हेयरिंग हुई है और फिर ये मामला ईद के बाद तक इसको मौखर कर दिया गया है. अब इसकी जो डेट आई है वो आई थिंक 2 मई जो है वो बताई गई है कि जब इस केस को दोबारा उठाया जाएगा. लेकिन ऑब्वियसली 2 मई से पहले ही ये लॉ इनेक्ट हो के एक्ट बन गया. ये बेसिकली एक्ट जो है, ये बिल जो है ये एक्ट बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा ये, क्योंकि 10 दिन ज़ाहिर है सदर साहब इस पे दस्तखत नहीं करेंगे और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है जब ये कानून बन जाएगा तो फिर हुकूमत, इवन दो दिस कानून इज इलीगल एब इनिशियो, यानी कि ये कानून वैसे ही हम तो काफी हद तक क्लियर है और सिवाय चंद एक लॉयर फ्रेटर्निटी से चंद एक लोगों के अलावा कोई भी ये बात नहीं मान रहा कि ये कानून को तब्दील करने का जो तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है वो दुरुस्त है. बिकॉज सबका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर 1 ये प्रोसीजर का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन का मामला है और इसमें आपको 2/3 मेजोरिटी इन अ फुली फंक्शनल पार्लियामेंट चाहिए होगी तरमीम करने के लिए. वो इनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है. सो इस वजह से किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो ये नहीं किया जा सकता. लेकिन हुकूमत इसका फायदा ज़ाहिर जरूर उठाएगी, इस पे एक नैरेटिव बिल्ड करेगी. लेकिन जैसे कहते हैं ना, कोर्ट हैज निप्ड दैट इन द बड. उन्होंने फिलहाल और आटो के आटो जजेस दें, जिससे काफी हद तक आपको जो है ये क्लैरिटी मिल जाती है कि वो जो एक फुल कोर्ट वाला आर्ग्यूमेंट था वो भी काफी हद तक अब सेटल होता हुआ नजर आ रहा है. बिकॉज मेजोरिटी जो है उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुतालिक बिल पर अमल दरामद रोक दिया है. जंग का ये लिखना है कि सीनियर जजेस इसमें शामिल नहीं, बेंच तहलील किया जाए, कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर की गई है. ज़ाहिर हमें अंदाजा हो रहा होगा कि ये सब कुछ एक शोडाउन की तरफ जा रहा है, ये एक एंड गेम की तरफ ये पूरे मामला जा रहे हैं. अब ये एंड गेम के मामला जो हैं ये शारे दस्तूर पे डिसाइड होंगे या पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान की आवाम इसको डिसाइड करेंगे. जाहिर है ईद के बाद आने वाले दिन जो है वो काफी दिलचस्प होंगे इस चीज के हवाले से. बिकॉज जाहिर है जिस तरह का ये सिलसिला चला पिछले 1 साल, पिछले 13 महीने में जो कुछ हुआ है, ये इतने आराम से तो मामला खत्म होना नहीं था. बिकॉज बड़ी बड़ी ईगोज इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपनी चीजें दाव पे लगा दी हैं, पूरी की पूरी रेपुटेशन जो है अपनी दाव पे लग गई है. तो इतने आराम से तो बैकआउट नहीं करेंगे. बट लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, जंग का ये लिखना है अदालती इस्लाहात बिल, पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल. अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन से शहरों में हड़ताल हुई है. बिकॉज कराची हुआ, लाहौर हुआ
और इस्लामाबाद का भी हमने यही सुना है कि वहाँ पे कोर्ट्स में जो है वो काम हुआ है, अदालतों में पेशियाँ हुई हैं, सब कुछ हुई हैं. लेकिन वल्लाह आलम जी, आगे बढ़ते हैं. कौमी असम्बली इलेक्शन अखराजात बिल मुस्तरद, 8 रुकनी बेंच तहलील करने की करारदाद मंजूर की गई है. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए वजीर खजाना इसहाक डार ने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए जारी करने की तहरीक पेश की, जो ऐवान ने मुस्तरद कर दी. चलें जी, ठीक है. हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है कि कोर्ट का फैसला मुस्तरद, पार्लियामेंट के इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे. ओके, फाइज ईसा साहब का भी बयान आया हुआ है. कहते हैं क्या खिड़की दरवाजों के केस भी सुप्रीम कोर्ट आएंगे? कब तक अदालतों में लड़ते रहेंगे? झगड़े को हवा देने के बजाय इसको ख़त्म करें. इमरान खान का ये कहना है इक़्तिदार में आने पर मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे. IMF से मुज़ाकरात, कर्ज वापसी के लिए माशी माहिरीन के साथ मंसूबे पर गौर कर रहे हैं. इमरान खान साहब की बातों से आपको काफ़ी ज़्यादा आजकल ये लग रहा होगा कि ये बस तैयारी जैसे आजकल कर. चलें जी, आज बस ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले टॉप ब्रास टू ब्रीफ इन कैमरा नेशनल असेंबली सिटिंग ऑन सिक्योरिटी टुडे. मिलिट्री टॉप ब्रास जो है वो इन कैमरा सेशन आज करेगी. पाकिस्तान की ये नामुकम्मल पार्लियामेंट के सामने उनको मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पे अपडेट करेंगे. लिए चलते हैं आपको अभी टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. सुबह 8:07 हो चुके हैं और खेलों के हवाले से अब करने वाले हैं बात. ऑफ कोर्स खेलों के हवाले से बात ये करनी है कि अब से एग्जैक्टली 13 घंटे के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. व्हाट इज गोइंग टू बी अ T20, a 5 मैच T20 सीरीज. आई रियली डोंट नो कि आजकल T20 में कौन इंटरेस्टेड है, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है फिलहाल एक लंबी सीरीज. 5 मैच इज द मैक्सिमम जो नॉर्मली खेली जाती है T20 सीरीज है. तो ये मैच जो है ना वो हो रहा है. बट याद है अगर आपको, न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की काफ़ी मसले चल रहे थे पिछले कोई 1.5 साल से. आना जाना का सिलसिला, वो आए भी थे यहाँ खेलने, मैच स्टार्ट होने वाला था, फिर अचानक वो लोग जो है वो चले गए. सो बहरहाल द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द सीरीज इज नाउ हैपनिंग. लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट न्यूजीलैंड की एक बहुत ही डिप्लीटेड साइड जो है वो पाकिस्तान इस वक्त आई हुई है. और ये डिप्लीटेड साइड जो पाकिस्तान के में आई हुई, उसकी कप्तानी आप जानते हैं टॉम लेथम कर रहे हैं. और हम काफी दफा ये बात कर चुके हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के जो चोटी के खिलाड़ी हैं, जो उनकी आई थिंक इनकी स्टार्टिंग 11 के टॉप 8-9 प्लेयर्स होंगे, वो IPL में किसी ना किसी तरह बिजी हैं. प्लेइंग 11 में ना भी हुए लेकिन स्क्वाड का हिस्सा है. सो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज. और न्यूजीलैंड दुनिया के उन बोर्ड्स में है भी नहीं, बल्कि बहुत ही कम बोर्ड्स दुनिया में जो कि इस चीज में दखल अंदाजी करते हैं. आमतौर से IPL के मामले में जो है ना अब बोर्ड्स दखल अंदाजी करते नहीं है. सो अभी जो है वो अब सीन ये है कि जरा सा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हवाले से. ऑफ कोर्स पाकिस्तान में न्यूजीलैंड ने क्रिकेट बहुत कम खेली है इस सदी की अगर हम बात करें तो. उसमें तो अगर आपको याद हो, इस सदी के आगाज में ही कराची में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. कराची में शेराटन उस वक्त जो हुआ करता था और पर्ल कॉन्टिनेंटल उसके दरमियानी सड़क पे, जिसमें फ्रेंच इंजीनियर्स को जो है वो टारगेट किया गया था. और जिसकी वजह से ये जो ऑगस्टा आबडोज वाली कहानी आपको शायद पता होगी कि वो क्या पूरा सिलसिला हुआ था. इसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम ज़ाहिर है, पाकिस्तान तो उसके बाद से खेलने नहीं आई थी. फिर उसके बाद अभी टेस्ट मैचेस जो है वो खेलने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा बहरहाल किया था. 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी और दिलचस्प सीरीज थी, बराबर रही थी. और अब उसका ODI जिसका जो लिमिटेड ओवर्स वाला लेग है वो शुरू हो रहा है. लेकिन कहने का मतलब ये कि T20 क्रिकेट में हम जो है वो अगर इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देखें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ज़ाहिर है काफ़ी कुछ यादगार मैचेस खेले हैं. अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान ने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छा मजेदार वर्ल्ड कप में मैच रहा. चलें जी बात करते हैं. अब तक 29 दफ़ा दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं. पाकिस्तान ने 18 दफा जो है वो कामयाबी हासिल की और 11 मैचेस में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है. अब जाहिर है अगर आप इन मैचेस की फहरिस्त निकालेंगे तो इसमें आपको पाकिस्तान में कोई मैच नजर नहीं आएगा. एज आई सेड अर्लियर, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान ने अपने जो होम मैचेस हैं न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने जो है वो आप जानते हैं कि UAE में खेले हैं और पाकिस्तान ने उसमें सही है, परफॉर्मेंस ठीक रही है. लेकिन ठीक है, वर्ल्ड कप में भी हमने इनको शिकस्त दी है ऑल. बट आई थिंक these records and stats don't really matter because याद रहे कि ये न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है. ये उनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है.
However, अब पाकिस्तान पे ओनस आता है. पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड खिला रहा है बिकॉज हमने जो वो तजुर्बा अफगानिस्तान की T20 सीरीज में किया था, जो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो इस टीम को भी सिलेक्शन में नौजवानों को ही मौका दिया जाएगा बिकॉज आपका मुकाबला जिस टीम के साथ हो रहा है कोई बहुत ही जबरदस्त टीम नहीं है. लेकिन उन्होंने बहरहाल यहाँ पे जो टीम खिलाई है वो पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड है. बाबर इज बैक एज द कैप्टन ऑफ द टीम. और कल बाबर का मैं कल बाबर का इंटरव्यू सुन रहा था. उसका क्लिप आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसमें बेसिकली बाबर कह रहा है कि पाकिस्तान टीम में जितने भी ओपनर्स हैं वो सब ओपनिंग के अलावा हर जगह खेलने को तैयार हैं सिवाय मेरे. यानी यार सीरियसली यार, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबर, 129 स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को मूव करने को तैयार नहीं है. उसके अलावा वो हारिस को भी मूव करेगा, उसके अलावा वो शान भाई को भी मूव करेगा, उसके अलावा वो बेचारे साइम अयूब को भी मूव करेगा. कि ये सब नंबर 3-4 पे खेल चुके हैं, नंबर 5 पे भी खेला है, इन सब ने खेला है. मजाल है जो बाबर ने ये बोला होगा यार मैं अपने आप को थोड़ा लोअर डाउन दी ऑर्डर खिला देता हूँ एंड ऑल. नहीं भाई, इसलिए मैं कहता हूँ हमारी क्रिकेट का जो एक बहुत बड़ा इशू है, जितना भी बड़ा प्लेयर हो ना उसकी इनसिक्योरिटीज मुझे लगता है कि वो और ज्यादा ऊपर पहुंच जाती हैं. सो बहरहाल जी अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे बिकॉज इस सीरीज में इतनी कमजोर न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ अगर पाकिस्तान एक भी T20 मैच हारता है फिर तो यार शर्म का मकाम है. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जरा क्रिकेट की बात कर रहे हैं. सऊदी अरेबिया से कल एक दिलचस्प खबर जो है वो सामने आई है. और सऊदी अरब से दिलचस्प खबर जो सामने आई है वो ये आई है कि सऊदी अरेबिया ने इस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि सऊदी अरब दुनिया की सबसे अमीर तरीन क्रिकेट कंपटीशन को जो है वो लॉन्च करना चाहता है. क्रिकेट लीग जो है वो बनाने चाह रहे हैं और उन्होंने उसके लिए बेसिकली तैयारियां शुरू कर दी हैं. कहते हैं कि ये तैयारियां अभी थोड़ी सी बल्कि शायद आगे की स्टेज पे आ गई हैं. अभी तक इस प्लान को जो है वो सीक्रेट रखा गया था, बट नाउ इट अपीयर्स दैट दिस इज बिकमिंग अ रियलिटी. नाउ हमें इसको दो चीजों के पॉइंट, पहले मैं जल्दी से इस पे 2 पॉइंट आपको बता दूं. एक तो ये कि यार अगर कोई समझ रहा है कि ये इज इट गोइंग टू बी इन कॉम्पिटिशन विद IPL, देन नो. एक्चुअली द सऊदी गवर्नमेंट जो भी बनाना चाह रहा है ये लीग, आई कांट से सऊदी क्रिकेट बोर्ड बिकॉज वो तो बेचारे ऐसी छोटा सा क्रिकेट बोर्ड है बिल्कुल. लेकिन सऊदी मैं क्यों कर रहे हैं इस पे भी बात करता हूँ. लेकिन IPL के साथ ये काम करना चाहते हैं. IPL के जो टीम ओनर्स हैं उनको बुलाना चाहते हैं, उनको वू करना चाह रहे हैं, उनको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं कि आए हमारे साथ कोऑपरेट करें एंड लेट्स क्रिएट द बिगेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड. ऑलराइट, पॉइंट नंबर 1. ज़ाहिर है इस लीग में फिर वो IPL के वो वाले नखरे नहीं चलेंगे, पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे नहीं. पाकिस्तानी प्लेयर विल बी मेकिंग अप अ वेरी इंपॉर्टेंट डील इन दिस एंटायर थिंग. सऊदी अरब खेलों के हवाले से, बहुत सारी और चीज़ों के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है. और उसमें जो सिलसिला है आपको पता है कि गोल्फ में उन्होंने एक ब्रेक अवे गोल्फ की लीग बनाई है, लिव गोल्फ जिसको कहते हैं. क्योंकि गोल्फ का जो मेन बॉडी है इट्स कॉल्ड द PGA. तो PGA से खिलाड़ी जो हैं वो छोड़ के लिव गोल्फ सीरीज जो है उसको ज्वाइन कर रहे हैं. दिस सऊदी गवर्नमेंट इज पेइंग देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स. क्या यही चीज क्रिकेट में भी हो रही होगी? ज़ाहिर है हमारे क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है बिकॉज वी मिस आउट ऑन द IPL लार्जेस्ट. जो IPL के जो पैसों की जो निछावर किए जाते हैं हम उसको मिस कर जाते हैं हमारे खिलाड़ी बिकॉज वी कैन नॉट प्ले इन IPL. बट ये सऊदी लीग कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर प्लेयर्स टू. खैर अभी इट्स वेरी इनिशियल थिंग, लेकिन सऊदी स्पोर्ट्स में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है. आप ये भी जानते हैं कि फुटबॉल में भी जो है वो सऊदी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त. आपको वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली बात तो होगी. फिर उसके बाद न्यूकासल यूनाइटेड की जो कहानी है वो भी आपको पता है. तो ये सऊदी का जो प्लान 2030 है, जो विजन 2030 है मोहम्मद बिन सलमान का, उसके मुताबिक आपको पता है कि सऊदी अरब को अपने आप को इस ऑयल और इस हाइड्रोकार्बन की दुनिया से बाहर निकाल के एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनाना है अदर देन दीज थिंग्स. और उसमें स्पोर्ट्स दे मेक अप एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. आपको पता है बड़ी जबरदस्त टूरिज्म खुल रही है, बहुत सारी लिबरल वैल्यूज इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं. द सिनेमाज आर देयर नाउ एंड कॉम्पिटिशंस आर हैपनिंग, द ग्रैंड प्रीज आर हैपनिंग एंड स्टफ, द कार रेसेस एंड ऑल. नियोम नामी वो सिटी बना रहे हैं जो कि वर्टिकल सिटी, लंबा सा चलता चला जाता है एंड ऑल. पता नहीं क्या क्या काम सऊदी अरब में हो रहे हैं. सो व्हाई नॉट द क्रिकेट लीग? ऑफ कोर्स मेन ऑडियंस, मेन स्पॉन्सर्स इंडिया से ही आने हैं. व्हाट इज BCCI गोइंग टू थिंक अबाउट दैट? ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लेवल की गेम है
नरेंद्र मोदी इस मौके को जाने नहीं देगा. वेयर वुड पाकिस्तान फिट इनटू दिस थिंग, वी डोंट नो. चले जी, आपको भी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरा फुटबॉल के स्कोर देख लेते हैं. यूरोपा लीग के कल क्वार्टर फाइनल के मैचेस खेले गए एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, वाओ व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ फॉर देम. दे वर विनिंग दिस गेम टिल द 84th मिनट, लेकिन उसके बाद 2 ओन गोल स्कोर किए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिविया के खिलाफ और ये मुकाबला 2-2 गोलों से जो है वो बराबर रहा. यूवेंटस ने 1-0 से कामयाबी हासिल की और इस मैच में जो अफसोसनाक पहलू सामने आया वो शेज़नी के हवाले से था. और बिकॉज ये कहते हैं कि जी शेज़नी हैड सम, ये आर्सेनल के गोलकीपर रहे हैं और बड़े अच्छे गोलकीपर हैं और इस वक्त यूवेंटस से खेलते हैं, और कहते हैं ये कि उनके दिल में कुछ तकलीफ वगैरह हुई जिसकी वजह से वो फील्ड छोड़कर चले गए. और वेरी सैड, लिवरकूसन और यूनियन क्यूआस के दरमियान मुकाबला है कि कौन सी टीम है मुझे वाकई नहीं पता. चलें जी, प्रीमियर लीग की बात करें. इस वीकेंड पे Chelsea is hosting Brighton, Man City is hosting Leicester, Tottenham is hosting Bournemouth, Arsenal will be travelling to West Ham और Nottingham Forest will be hosting Manchester United. ठीक हो गया जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, this was Jawad Ahmed with Allah with Sonia and जबरदस्त यार, बड़ा एनर्जी आता है ये वाला कलाम सुन के. चलें जी, जल्दी से लेट्स ट्राई टू कैच अप ऑन योर मैसेजेस राइट नाउ. अरशद गुमरो कहते हैं, अदील भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तस्बीह सलात तस्बीह नमाज मार्केट में नहीं हदीस में है, इनफरादी इबादत है. बिल्कुल पढ़ें जी, बिल्कुल पढ़ें, जिसको करनी है पढ़ाई वो बिल्कुल पढ़े. मैं तो कभी इसको मना नहीं कर रहा, सलात तस्बीह पढ़ें जी. और क्या सीन है. डॉक्टर दानिया का कहना है पाकिस्तान और 79th इन द क्राइम रेट बिकॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ क्राइम्स गो अनडॉक्यूमेंटेड. हाँ, ये तो खैर आई थिंक एक ऑब्वियस सी इसमें है बात कि हमारे यहाँ क्राइम जो है वो, अभी सुबह किसी ने लिस्ट शेयर की थी कि पाकिस्तान नंबर 79th है ऑन द क्राइम लिस्ट, यानी पाकिस्तान अमेरिका यूके वगैरह से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज द क्राइम्स डोंट गेट रिपोर्टेड. यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है. आप रिपोर्ट करवाने जाएं, वहां पे लोग कहते हैं बड़े तू जल्दी आ गया यार. एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्या है, फरा मुश्ताक कहती हैं, टॉकिंग अबाउट प्लेइंग स्ट्रीट क्रिकेट, मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम लिमिटेड लोकेशन टू मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम एनी पार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इज वन ऑफ द अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. हाँ, but those are virtual friends ना. Those are virtual friends till the time your internet is working. Then your internet is not working, those friends are not there. But that friend in physical form, internet working or not. मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे होते थे, अब तो लोड शेडिंग एक लानत सी बन गई है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हम लोड शेडिंग का इंतजार किया करते थे. थोड़े यार लाइट जाएगी रात में, सब घरों से निकलेंगे अपने, और घरों से निकलेंगे तो फिर 2-3 घंटे तक लाइट जाना बड़ा मजेदार लगता था. उसके बाद जब किस्से कहानियां खत्म हो जाते थे, लेट नाइट हो जाती थी, नींद आने लग जाती, फिर जब घर जाते थे तब भी लाइट नहीं आई भी होती थी, फिर जो मच्छर थका दिया करते थे. लेकिन वो उसका एक अपना है, दोनों चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है. आपका जो कैनवस है फ्रेंडशिप का डॉक्टर साहबा वो बढ़ गया है काफी ज्यादा, लेकिन फिजिकल presence of your friend right in front of you, it is the proximity really matters. इंजीनियर आसिफ सईद साहब, सर आपकी हमने हाजिरी लगा ली है बिल्कुल. इसके अलावा जीशान बेग साहब ने खबर शेयर किया है, कल 2 होनहार डॉक्टर अपने बच्चों समेत मोटरवे पर जान की बाजी हार गए. डॉक्टर मुदस्सिर शफीक जो अपनी फैमिली के साथ यूके में मुकीम थे, कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आए हुए थे. 17 तारीख को उनकी यूके वापसी की टिकट थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था. वेरी सैड इंसिडेंट. यंग डॉक्टर्स एंड अलॉन्ग विद द फैमिली मेंबर्स दे डाइड, दे पास्ड अवे इन मोटरवे येस्टरडे. गाड़ी जिस बुरी तरीके से क्रश हुई हुई है, एक तो ज़ाहिर है हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कोई इतना खास है नहीं सिलसिला, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इस गाड़ी में आग वगैरह लगी, एट कॉट फायर, बिकॉज जो फोम आपको जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का नजर आ सकता है. लेकिन बहरहाल वेरी वेरी सैड इंसिडेंट दिस वाज. फरीसर फराज कहती हैं वालेकुम थैंक यू. इब्राहिम कहते हैं पुशिंग टिन मूवी बाय जॉन क्यूसेक अबाउट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. जी हाँ बिल्कुल, हमारे दोस्त इन्होंने बता दिया था, रियाज उर रहमान साहब ने पुशिंग टिन का बता दिया था. इसमें बिली बॉब थॉर्टन और ये उनकी शुरू के जमाने की फिल्म थी. एंजेलिना जोली, उनके हस्बैंड भी थे ना बिली बॉब थॉर्टन, तो उनकी ये फिल्म थी. और खैर चलें आगे बढ़ते हैं.
बच्चों के साथ मत देखिएगा FM। उमर फारूक कहते हैं सर ये वाला ऑडियो प्ले कर दें, हस्बी रब्बी जंदल्ला। चलें जी, बिल्कुल ये कर दें। हाफिज बिलाल कादरी वाला मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोई और वर्जन इसका चलाने की कोशिश करता हूँ। आज तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज आज अब इश्तिहारात थोड़े ज्यादा हैं, वक्त कम होगा बहुत ज्यादा। एंड देन मोहम्मद वसीम ने बताया है कि जी आपने PDMA पंजाब ऑफिशियल शेयर किया कि जी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। बिल्कुल जी, ये हमने सुबह भी शेयर किया अपने प्रोग्राम में। इस वीकेंड से कुछ बारिशें शुरू हो सकती हैं। तो आपके यहाँ अभी तक थोड़ी बहुत गर्मी हुई है लाहौर में और इस्लामाबाद और सेंट्रल पंजाब में एंड ऑल। गुड न्यूज फॉर यू गाइस, इट्स गोना बी वेरी वेरी प्लेजेंट ओवर द वीकेंड। गुड लक। मंसूर सईद ने ट्वीट शेयर किया है, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, आपको पता है अफनानुल्लाह खान उनके साहबजादे हैं, ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब के, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। अच्छा जी, तो जिस तरह वो भी बड़ी तुंद और तेज किस्म की जबान यूज किया करते थे मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उनके साहबजादे भी माशाल्लाह काफी आउटस्पोकन शख्सियत रखते हैं। उन्होंने कल ये ट्वीट किया, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। और रात में, ये तो उनका कल तकरीबन को 1:30 बजे करीब ट्वीट आया है, कल रात में जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके बाद वो क्या कह रहे होंगे आप सोच सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अनिल सजवानी कहते हैं इज दिस ट्रू, खबर आपने शेयर की है, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों, मोबाइल फोन समेत 350 से ज्यादा अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। अच्छा, ये खबर जो है ना ये दुरुस्त है और ये कल भी ये खबर आई थी, तो मुझे ये मैं नहीं जिसे कहते हैं कि इसको पढ़ पाया था, समझ नहीं पाया था, लेकिन कल हमारे दोस्त जीशान बयानी साहब ने जो है वो मुझे अखबार का जो है वो तराशा भेजा और उसमें उन्होंने जो है वो ये कहा, बताया कि भाई ये बेसिकली सीन क्या था। ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई थी जिनको आप कहते हैं पुरतय्युश अशिया, ये इसमें काफी, जिसमें इम्पोर्टेड गाड़ियां शामिल थी, इसमें थोड़े एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स वगैरह शामिल थे और इसमें बाकी और इन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी। इन बेसिकली इनको लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो उसमें हुआ ये था कि ये जो काम किया गया था हुकूमत की जानिब से, जो SRO आया था, बिकॉज SRO लाइक एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ अ टाइम बार्ड किस्म का एक ऑर्डर होता है, ये 31 मार्च को जो है ये एक्सपायर हो गया था, यानी इसकी जो डेट थी वो पूरी हो गई थी 31 मार्च को और उसके बाद से अभी तक कोई फ्रेश SRO आया नहीं है। अब नहीं आया तो अब इससे हुआ ये है कि न्यू एंड ओल्ड कार्स, इसके अलावा हाई टेक मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेस, मीट, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल, फुटवेयर, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉग एंड कैट फूड एंड आइसक्रीम विल बिकम कंपैरेटिवली चीपर। ओके, 1800 सीसी तक की कैटेगरी की गाड़ी में मेजर रिलीफ मिलने वाला है। 100% रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं वो उसमें खत्म हो जाएंगी। वाओ, द न्यू कार इन दिस कैटेगरी विल अट्रैक्ट 15% रेगुलेटरी ड्यूटी। ये यूज्ड कार में 1800 से अच्छी खबर आ गई तो इन्हें यूज्ड कार, लेकिन यार बात यही है ना कि रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी, कौन सा हम इम्पोर्ट कर पाएंगे इम्पोर्ट करने के लिए तो फिर आपको फिर वही LCs कहाँ अभी तक कहाँ रेगुलराइज हुई हैं सारी चीजें, या कहाँ पे नॉर्मल हुई हैं ये चीजें। सो कहते ये हैं कि यार ये जो रेगुलेटरी ड्यूटीज वगैरह लगाई गई है ना, इससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज यार LCs इतनी चौक हुई हुई है, इतनी फंसी हुई है, होना ना होना बराबर ही था, एक क्या कहते हैं गुनाह बे लज्जत सा बन गया था। एनीवे, अभी आपको हम लिए चलते हैं ट्विटर ट्रेंड्स की जाने। भैया वी गो। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट से भी कम बचा है मेरे पास, बिकॉज मुझे एक और ब्रेक की जानिब जो है बढ़ना है। काफी लंबा ब्रेक था ये वाला, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार। एनीवे भाई, आज पानी का बुलबुला नहीं चलाया मैंने, जानबूझ के नहीं चलाया, बिकॉज आज टाइम बहुत कम है। आप लोगों को अंदाजा भी हो रहा होगा इस बात का कि आज टाइम जो है ना वो काफी ज्यादा कम है और ठीक है। इसके अलावा सर रेगुलेटरी ड्यूटी किसी के लिए खत्म की गई होगी। देखो, रेगुलेटरी ड्यूटी जो है ना वो 31 मार्च को खत्म हो गई थी और अब 14 दिन है। किसके लिए खत्म की गई हो सकता है किसी के लिए की गई हो, बिकॉज ये आपको पता ना, हमारे कुछ सियासतदान, हमारे कुछ हुकूमत के लोग जो हैं ये बड़े नोटोरियस रहे हैं। यानी एक दिन के लिए SRO, इनके बहरी जहाज पोर्ट पे शिप आता था, SRO रिलीज होता था, इनका सामान नए SRO पे उतरता था। जब सामान पूरा उतर जाता था, ट्रकों पे चढ़ जाता था, तो फिर SRO वापस ले लिया जाता था। इन लोगों ने ये तक हरकतें की हुई हमारे यहाँ जी। इसके अलावा अमीन नौशेर ने हिना परवेज भट्ट का वो ट्वीट शेयर किया, मियाँ साहब मुल्क के लिए परेशान है। मियाँ साहब परेशान होंगे मुल्क के लिए, हो सकता है, बिल्कुल यार। UK की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, मैंने सुबह भी आपको बताई थी ये बात। इसके अलावा फराज कहते हैं, लास्ट ईयर व्हेन शहबाज शरीफ टुक ओवर द एम्फेसिस वाज ऑन एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स इन रमजान एंड लेस हॉलिडे प्रोडक्टिविटी। दिस ईयर 5 हॉलिडेज अनाउंस्ड, गेस वी आर नो मोर इन इकोनॉमिक टर्मोइल। यार
इस पे बड़ी तफसीली बात बनती है. ये जो मियाँ साहब की, जो छोटे मियाँ साहब की जो अनाउंसमेंट थी, इट वाज अ मेजर इंडिकेशन दैट दे हैव नो आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. एनीवे, अशर नशीद, यार बड़ा टंग ट्विस्टर नाम है आपका यार, इतने सारे शीन. Sorry if duplicate, new to Twitter. I have been your listener for more than a decade. I am sharing simple mathematical expression to determine if we are going riba free or not, deriving from the Holy Quran. Are we in the right direction? अच्छा भाई, ये बहुत सारे इसमें आपने स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ शेयर किए हुए हैं. तो अशर नशीद साहब, मुझे जो है जरा पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इसके लिए. रिबा के ऊपर भाई ने थोड़ी रीडिंग की हुई है आपके, बिकॉज अपनी जिंदगी के 6.5 साल इस्लामिक बैंकिंग को दिए हैं और मैं ट्रेनिंग भी कराता था, तो इसलिए थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में. मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपका आर्ग्यूमेंट क्या है वो समझना जरा जरूरी है. चलो जी, अभी क्या करते हैं, अभी मुझे एक बार फिर से ब्रेक की जाने पड़ने. अब ब्रेक से वापस आते हैं और फिर जरा कुछ देखते हैं, इंटरनेशनल खबरों पे बात करें ना यार. बंदा पकड़ लिया FBI ने, जिसने वो डॉक्यूमेंट्स लीक की थी अमरीकियों की. भाई इंजीनियर बाबू जरा एक सेकंड मुझे कंट्रोल दे दें इसका. एक सेकंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू. जी 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 बिल्कुल, इश्तिहार चलाना है. जज़ाकल्लाह, थैंक यू. मैं इश्तिहार चला रहा हूँ और फिर उसके बाद वापस आके फिर बस आप कंट्रोल संभाल लीजिएगा. फिर से आप लोगों से मैं मिलता हूँ इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप. आई नो एड्स थोड़े ज्यादा हैं, बट ईद का टाइम है यार, अभी एड नहीं ज्यादा चलेंगे तो फिर कब चलेंगे हैं. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द वीक ऑफ दिस शो, द सनराइज शो विद अदील. और हमारे पास सिर्फ इस वक्त 6.5 मिनट बचे हैं, बिकॉज आज काफी इश्तिहार जरा लंबे हुए हैं, बिकॉज ईद का सीजन है एंड ऑल. जल्दी से बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों के हवाले से. मैं जल्दी 2-3 खबरें शामिल कर लेता हूँ आपके लिए. सबसे पहली तो बड़ी खबर अमेरिका से आई है जी. कल ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गई थी कि अमेरिका की FBI, जो कि उनकी इंटरनल सीक्रेट सर्विस है, उन्होंने एक एयरफोर्स के अफसर को, जो अफसर नहीं, एक समझ लें कि एक जवान था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है. और क्यों गिरफ्तार किया है? बिकॉज इस बंदे पे इन्होंने ट्रेस कर लिया है कि वो जो लीक डॉक्यूमेंट्स यूक्रेन की जंग के हवाले से टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुई थी, वो इस बंदे ने ही चुरा के उसको इंटरनेट पे पोस्ट किया था. इस बंदे का नाम, इसकी उम्र सिर्फ 21 साल है. इज नेम इज जैक थिएक्सिएरा and he's reported to be the leader of an online gaming chat group. Remember, एक मैंने डिस्कॉर्ड का जिक्र किया था. डिस्कॉर्ड एक प्लेटफॉर्म है, आप नहीं जानते, आपके बच्चे जरूर जानते होंगे. वहां पे एक चैट रूम में अबाउट माइनक्राफ्ट, उसमें ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये इस बंदे ने अपलोड की थी. अच्छा जी, यूएस ऑफिशियल्स का ये कहना है दैट ही इज गोइंग टू बी चार्ज्ड अंडर द एस्पियोनाज एक्ट. एस्पियोनाज मतलब जी जासूसी का जो एक्ट है, और उसमें ये क्राइम है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को जो है वो, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आगे बढ़ाना. और डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें ज़ाहिर है यूक्रेन, काफ़ी तफसील से हम बात कर चुके हैं, बल्कि कल मैं उसमें एक और भी बात पढ़ रहा था कि अमेरिकन जो हैं वो बड़े नाराज हैं एंटोनियो गुटेरेश से. एंटोनियो गुटेरेश कौन है? शहबाज शरीफ का दोस्त, जिससे वो हाथ पकड़ के बातें कर रहे थे उससे. वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश, उनसे वो बड़े नाराज हैं बिकॉज वो ये समझते हैं अमेरिका के एंटोनियो गुटेरेश का जो उसके ख्यालात हैं, जो उसके रूस के हवाले से उसने जो चीज़ें की हैं वो इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, वो इतनी ज़्यादा तल्ख नहीं है. ही शुड हैव टेकन अ मोर स्ट्रिक्ट स्टैंस अगेंस्ट रशिया. कहते ये हैं कि जी एंटोनियो गुटेरेश इज मोर इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग दैट द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कमोडिटीज गो डाउन. यार ये अच्छा बंदा है यार, नेक आदमी है. वैसे मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसको जंग वंग से कोई मतलब नहीं था. उसको बस ये था कि किसी तरह सब मिलके बैठ के बातें करें, ताकि जो वीट की प्राइस, आपको पता है कि जी वीट की प्राइस बड़ी ऊपर चली गई थी, अब तो खैर नीचे आ गई है काफी, लेकिन वीट की प्राइस जो अपने पीक की गई थी पिछले साल जून जुलाई वगैरह में आके, वो यूक्रेन और रूस से जो वीट की सप्लाई थी वो मुअत्तल हो गई थी. तो उसकी गुटेरेश की कोशिश सिर्फ ये थी कि यार किसी तरह ये खाने की चीजें कम, प्राइसेस कम हो, ताकि दुनिया में इतनी जो है ना ये मुश्किल जो चल रही है ये ऐसी ना हो. तो अभी ये है सिलसिला. तो बहरहाल चलें जी, कहते ये हैं कि ये साउथ ऑफ बॉस्टन, ये एक टाउन में था जहाँ पे बैठा हुआ था, जहाँ से उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है. अब ज़ाहिर पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि भाई तेरा मोटिव क्या था, क्यों करना चाह रहा था. देखिए बिकॉज आपको पता है कि जैसे वो ब्रैडली मैनिंग था, या वो जिसका नाम चेल्सी मैनिंग बाद में हो गया था, विकी लीक्स वाला जो बंदा था प्राइवेट. उसके बाद जो एक और बंदा आया था विच वॉज एडवर्ड स्नोडन. ये तो आपको पता है ना, इनका मकसद था ये चीजें करने का. ये मुझे ऐसी लौंडा लपाड़ा लग रहा है, ये इसने ऐसी खेल खेल में जो है ना चीजें निकालनी, और उसने जो गेम सर्वर पे जो है ना
जो अपलोड कर रहा है वो जरा थोड़ा सा सिलसिला ऐसा कुछ है सीन कि उसने लगा दिया है ये, लेकिन फंस गया है अब वो. नाउ दैट इज कॉट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इसके साथ क्या करते हैं ये लोग, ठीक है जी. लेकिन इसकी लंबी जेल होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ. ये अमेरिकन देवर कहते हैं ना, देवर कॉट रेड फेस देयर. वो काफी उनकी बेइज्जती हो गई है जिस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई हैं. ओके जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि हमारे पास कोई और खबर है. अरे यार हाँ, अमेरिका में वो टेक्सास में एक डेयरी फार्म में एक्सप्लोजन हुआ है. 18,000 गाय जो हैं वो इसमें मर गई हैं. 18,000. वाओ, जस्ट इमेजिन. आपको पता है अमेरिकन्स लव बीफ. ओके, यू नो दैट. उनके बीफ स्टेक वगैरह एंड ऑल, इट्स अ पार्ट ऑफ द. स्पेशली अगर आप अमेरिकन साउथ में जाते हैं तो वहां तो फिर आपको पता है ना स्टेक की कहानी. टेक्सन स्टेक, मिसिसिपी स्टेक एंड ऑल, लुइसियाना, ये सारी सॉस वगैरह एंड स्टफ. लेकिन कहते ये हैं कि जी एक साउथ फोक डेयरी नियर द टाउन ऑफ डिमिट है, वहां पे एक धमाका हुआ है जिसमें 18,000 गायें जो हैं वो मर गई हैं. That's a pretty big number वैसे यार. देखते हैं कि इसका अब गाय की प्राइस वगैरह पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, बीफ की सप्लाई वगैरह पे अमेरिका में. इंटरनेशनल तो ये नहीं होगा लेकिन फिर भी एनीवे. चलें जी, ये हो गया सीन. और इसके अलावा कोई और खबर है हमारे पास. नॉर्थ कोरिया ने अपना एक मिसाइल टेस्ट किया है. काफी दिनों से फारिग बैठा हुआ था हमारा बच्चा जो है किम. उसने कहा चलो यार कि मिसाइल फायर करें, तो उन्होंने मिसाइल फायर किया है जिससे आपको पता है कि काफी अलर्ट्स वगैरह जो हैं वो जापान में जारी कर दिए गए थे. सो ठीक हो गया. चलें जी. एंड एनीथिंग एल्स, लास्ट मैसेजेस फ्रॉम योर एंड. बाय द वे, आई विल बी ऑन इंस्टा लाइव फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, सो वी कैन कैरी ऑन आवर डिस्कशन देयर टू. वो भी देख लेते हैं. कोई सवाल वगैरह आपका हो तो फिर AMA ask me anything. We were having a very interesting discussion about hair transplant अभी, और the role of नाई जो है वो क्या क्या काम करते हैं. ठीक है. एहसन जामी कहते हैं वैसे मियाँ साहब की पिक देख के लगता है जैसे सोच रहे हो. अरे यार रहने दें यार. देखो उनके दिल में क्या है. देखो किसी की इबादत के हवाले से हम कमेंट ना करें. मेरे ख्याल से आई थिंक let's decide this. Let's reserve our comment. Now whatever Hina Parvez Bhatt thinks that मियाँ साहब is thinking and whatever, किसी की इबादत के बारे में ये सारी बातें जो हैं वो ना करें. लेकिन हाँ, एक चीज है जो कुछ उनके सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि जी मियाँ साहिबान की इबादत की इतनी ज्यादा तस्वीरें आती नहीं है, लेकिन इस बार तस्वीरें वैसे काफी ज्यादा आ रही हैं. वैसे मुझे याद आता है हमारे अब्बू के साथ 1999 में आखिरी बार, जुलाई का महीना था 1999 में, आखिरी बार हम उम्रा करने जब गए थे तो उस जमाने में उस वक्त के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने आए हुए थे. और मेरा अपनी जिंदगी में मियाँ साहब को देखने का दूसरी बार इत्तेफाक. एक दफा हमारे स्कूल आए थे, वो तो हमने बहुत दूर से देखा था, लेकिन वैसे हमारे सामने ही, बिकॉज वो उन्होंने फिर रोक लिया था जो शुरते थे, जो सिक्योरिटी थी. फिर मियाँ साहब चलते हुए आए थे, पाकिस्तानी उनको हाथ हिला रहे थे. मियाँ साहब अपने हाथ खोल के जिस तरह वो उंगलियां में डिस्टेंस करके हाथ हिलाते हैं. फिर बराबर में उनकी फैमिली बैठी हुई थी और कुलसूम नवाज साहिबा थी. उस वक्त तो हमें पता नहीं कौन मरियम कौन क्या, हम तो जानते भी नहीं थे. कितने हीरे कौम के यहाँ बैठे हुए हैं सामने और हमें पता ही नहीं है यार. ड्रीम टीम बैठी हुई है इधर और वी डिड नॉट नो दैट. लेकिन आपको पता है कि उस उम्रे के कुछ दिनों बाद ही जो है वो उनकी गवर्नमेंट की जो है वो फारिग हो गई थी. फिर तो खैर वो परमानेंट सऊदी अरब आ गए थे काफी थोड़े अरसे बाद. बाहर ये वाकई याद आ गया मुझे आज, ऐसे बैठे बैठे याद आ गया. याद लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.